जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका माँ कामाख्या परिवार में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। आप अपनी जीवन कुंडली को स्वयं देख सकते हैं और आप अगर जन्म कुंडली के अंदर आपकी में चंद्रमा की महादशा अंतरदशा है तो आज हम उसी का उपाय आपको बताएंगे कि चंद्रमा ग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लेता है, पृथ्वी को बड़ा प्रभावित करता है, तो उसी तरीके से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य को भी बड़ा प्रभावित करता है। चंद्रमा ग्रह चंचल ग्रह है, मन को बड़ी चंचलता प्रदान करता है। अगर ये बुद्धि स्थान पे आए तो मन बड़ा चंचल हो जाता है, हंसमुख भी हो जाता है। अगर चंद्रमा उच्च का हो, यहाँ वृषभ राशि का हो, तो चंद्रमा का फल हमेशा पॉजिटिव बना रहता है और लाभप्रद रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा 1 से लेके 12 भाव तक, यानी जन्म कुंडली के कोष्ठ 1 से लेके 12 कोष्ठ तक, 12 भाव तक चंद्रमा अगर गोचर पे हो या महादशा में हो या जन्म लगन में हो तो आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको उसका फायदा प्राप्त हो। पहला भाव में अगर चंद्रमा है और उसमें जो भी राशि हो तो वो राशि कहलाती है। लेकिन पहले भाव का चंद्रमा बड़ा बलशाली होता है। व्यक्ति अपनी माँ से विशेष कृपा प्राप्त करता है, विशेष शक्तियां प्राप्त करता है। ऐसे चंद्रमा के होने पर जो पहले भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को महादेव की उपासना करना चाहिए। उन्हें दूध मिश्रित जल चढ़ाए, इससे उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और माता के सदा चरण छुए अपनी के, और अपनी कनिष्का उंगली में, रिंग फिंगर के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर, इस वाली उंगली में, लेडी फिंगर में चांदी के अंदर एक मोती पहने। ध्यान रहे अपने वेट के अनुसार में देख ले। अगर 50 किलो का वेट है तो 5 रत्ती का, 70 किलो का वेट है तो 7 रत्ती का एक मोती धारण करे। दूसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो धन का भाव हो जाता है, कुटुंब का भाव है। यहाँ भी चंद्रमा विशेष लाभ प्रदान करता है, खुद अपनी ही उच्च का होकर बैठ जाता है। लेकिन आयु भाव पे वह नीच का प्रभाव देता है। अष्टम भाव में पूर्ण दृष्टि रखता है। ऐसे चंद्रमा के होने के ऊपर आपको, या ऊंच का चंद्रमा अगर दूसरे भाव में आ जाए तो आपको कोई भी दूध या चंद्रमा संबंधित चांदी, सफ़ेद कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। इसमें आप सदा महादेव की पूजा करें, जाप करें, और हो सके तो चंद्रमा का पूर्णमासी के समय में आप आशीर्वाद प्रदान करें या गंगा जी में स्नान करें। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप घर में कपास का एक पौधा भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको उचित फल प्राप्त होगा। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा बुद्धि के ऊपर बड़ा असर डालता है। ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा की वस्तुओं का दान करना चाहिए। चांदी, चावल, दूध, सफ़ेद कपड़ा, कपास, ऐसी वस्तुओं को मंदिर में दान करें। या माता की उम्र की जितनी औरतें हों, जितनी आपकी माँ की उम्र हो या वृद्ध औरतें हों, उन्हें मीठा दूध पिलाएं। इससे भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। सभी उपायों में सबसे उत्तम उपाय जो है, अगर मैं फिर से आपको दोहराऊं, 12 भाव के अंदर अगर आपकी माता आपके साथ है तो आप उसके रोज चरण अगर दबाते हैं या छूते हैं तो आपका चंद्रमा हमेशा आपको उच्च फल देगा 12 के 12 घरों में। चौथे भाव में अगर चंद्रमा आता है तो वह उसका स्वयं का अपना भाव है, सुख समृद्धि का भाव है। वाहन, गाड़ी, सुख समृद्धि, पारिवारिक सुख सब प्राप्त होते हैं। अगर वहाँ चंद्रमा नीच का है या शत्रु राशि के साथ में है तो आपके ऊपर किसी भी तरह का सुख नहीं प्राप्त होगा,
आपका व्यापारिक सुख भी कमज़ोर रहेगा। इसके लिए आप महादेव की पूजा, क्योंकि चंद्रमा के देवता जो हैं वो भोलेनाथ हैं, जो भी उनकी पूजा करता है, आराधना करता है, तो ये समझिए आप चंद्रमा की भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि महादेव के शीश के ऊपर चंद्रमा विद्यमान रहता है। तो आप उनकी पूजा करें, दूध वगैरह से अभिषेक कराएं, सोमवार का विशेष कर व्रत रखें, जिससे कि आपको सुखों की अर्थात प्राप्ति होगी। मूल त्रिकोण पंचम में अगर चंद्रमा है तो आप महादेव की पूजा करें, सूर्य को दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, दूध, गंगा जल, चावल ये शिवलिंग को अर्पित कीजिए। इससे आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होगी और चंद्रमा के भी सुखों की प्राप्ति होगी। छठे घर में अगर चंद्रमा है तो ये वैभाव का है, यहाँ चंद्रमा होने का शुभ कारक नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ आप निम्र मोम की तरह आपका हृदय हो जाएगा और आपके शत्रु आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, आपको कष्ट पहुँचाएंगे। इन सब से बचने के लिए आप सोमवार का और प्रदोष का व्रत कीजिए, महादेव पे जल अर्पित कीजिए, दूध अर्पित कीजिए, सफ़ेद फूल महादेव को अर्पित कीजिए सोमवार के दिन। इससे आपका चंद्रमा उच्च का होगा, ठीक हो जाएगा और शत्रुओं से और व्यय से आपकी रक्षा होगी। कर्जा आप पे नहीं होगा, ज़्यादा व्यय नहीं होगा। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है तो भी वह बड़ा अच्छा फल देता है, लेकिन पत्नी के लिए वहाँ चंद्रमा शुभ कारक नहीं माना जाता है, कि वहाँ चंद्रमा होने से सास और बहू में कुछ खटपट रहती है। अगर ऐसा हो तो अपनी पत्नी के घर से, यानी अपने ससुराल से, पत्नी के वजन के बराबर चावल और कुछ चांदी आप वहाँ से दान में ले लें और उसे भर के आप अपने स्टोर में रखें। कुछ समय बाद उसे इस्तेमाल कर लें। थोड़ा चावल और चांदी को स्टोर करके आप अलग से बंद करके रख दें। इससे सास और बहू में खटपट नहीं होगी, चंद्रमा अच्छा फल देगा और आपके बिजनेस में भी बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर अष्टम में चंद्रमा है तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है आयु भाव पे। आप एक निराशा की ज़िंदगी जीते हैं, मन में हमेशा निराशा बनी रहती है, आप आशावादी नहीं रहते हैं और इस तरह की आपके अंदर गतिविधियां रहती हैं कि आप हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, मन हमेशा निराश सा रहता है। इसके लिए आप फिर से महादेव की पूजा करें, महादेव की शरण लें। महादेव के बहुत सारे जाप हैं, मंत्र हैं, उनका आप पूजा पाठ करें, या महामृत्युंजय का जाप आप ज़रूर करें। इसमें अगर उसके साथ कोई पाप ग्रह है, कूर ग्रह है, तो जब भी आप कोई ना कोई जाप आप ज़रूर कीजिएगा। और सर्वोत्तम जो है वो महामृत्युंजय का जाप है। नवम भाव में चंद्रमा बहुत अच्छा योग बनाता है, भाग्य को खोलता है। इसमें मोती धारण किया जा सकता है। मोती धारण करने के बाद आप महादेव की पूजा करें, उपासना करें, उन्हें जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, केसर मिश्रित जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें। उससे निश्चय ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा। अगर 10वें भाव में चंद्रमा है तो आपको थोड़ा नेगेटिव इसमें रोल मिल सकता है, क्योंकि चंद्र और शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और चंद्र के साथ में अगर शनि आ जाता है तो विष योग बन जाता है। काम धंधे में रुकावट बन सकती है, रुकावट आ सकती है, चलता हुआ धंधा एकदम बंद हो सकता है। तो शनि के भाव के अंदर अगर चंद्रमा आ जाए 10वें भाव में मकर राशि के अंदर, तो आप सदा महादेव की शरण लें, महादेव के सदा महामृत्युंजय का जाप करें, जल अर्पित करें, काले तिल अर्पित करें, काली उड़द अर्पित करें, दूध अर्पित करें। इससे निश्चय ही चंद्रमा बलशाली बनेगा। 10वें भाव के दोष चंद्रमा के दूर होंगे। और हाँ, अगर 10वें भाव में चंद्रमा है तो आप तरल पदार्थों का व्यापार करें या ऐसी ही कंपनी में काम करें, जैसे कैंपा कोला हो गई, दूध क्या हो गया, या कोई तरल पदार्थ, पानी वाला पदार्थ बेचने वाली कंपनी है, उनमें आप काम करें तो आपको सफलता मिलेगी। 11वें भाव में चंद्रमा कुछ अच्छा फल देता है, लेकिन शनि का भाव होने से यहाँ बृहस्पति भी विद्यमान रहता है,
बृहस्पति की शक्तियाँ 11वें भाव में होती हैं, तो चंद्रमा कुछ अच्छा फल देता है, लाभ स्थान पे है और आपको निश्चित ही तौर पे से लाभ प्राप्त होगा। फिर से मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो है आपके लिए वही उपाय है कि आप जल महादेव को अर्पित करें, दूध मिश्रित जल दें और हो सके तो शिवरात्रि के समय में आप रुद्र अभिषेक कराएं। 10वें भाव में और 11वें भाव में और 12वें भाव में या काल सर्प योग हो तो आप रुद्र अभिषेक जरूर कराएं, इससे निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। 12वें भाव में चंद्रमा हो, मीन राशि का हो, तो मछलियों को आटे की गोलियां डालें, दूध डाल के पानी में आप महादेव की पूजा अर्चना करें। आटा ले लें और उसको जो है दूध में आप गूंद लें और गूंदने के बाद उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, पक्षियों को डालें, मछलियों को डालें, इससे निश्चय फ़ायदा होगा, उच्च फल प्राप्त होगा। महादेव पे जल चढ़ाएं, इससे भी कुछ फल प्राप्त होगा। पीले और सफ़ेद फूल आप महादेव को अर्पित कीजिए, विशेष लाभ होगा। तो ये 12 भाव में अगर चंद्रमा विचरण कर रहा हो या चंद्रमा की महादशा हो, अंतरदशा हो, पत्यंतर दशा हो, तो आप चंद्रमा के लिए ये उपाय कर सकते हैं और इसमें सर्वोत्तम उपाय है अपनी माता के चरण छूना। अगर आपकी माँ नहीं है तो आप अपनी माँ की एक फ़ोटो अपने पॉकेट में रख सकते हैं या घर पे लगा सकते हैं। अगर आपकी माँ नहीं है तो आप अपनी माँ की एक तस्वीर अपने घर में लगा सकते हैं, उनको प्रणाम कीजिए रोज़। इससे आपको माता के चंद्रमा का उच्च का फल प्राप्त होगा। तो सर्वोत्तम उपाय है ये कि अपनी माँ के चरण छूना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपको निश्चित ही रूप से मेरे उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या अंतरदशा, महादशा या पत्यंतर दशा के दोष से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए इस नंबर पे संपर्क कीजिए। हम आपको विशेष फलादेश करके देंगे। मिलना चाहें तो आप मिल भी सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।